हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ सीमा चक्रवर्ती और आज मैं रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ अपनी लिखी एक पोइट्री जिसका टाइटल है कुदरत तेरे सितम कैसे सह पाएंगे हम। किसी ने खोया है अपना बेटा आज, किसी ने खोया है अपना बेटा आज, तो किसी मासूम ने अपने पिता को खोया है। कोई पिता गया था अपनी बेटी को एयरपोर्ट पर छोड़ने, इस उम्मीद में कि पहुंचकर लंदन ये कॉल करके अपनी सलामती खबर सुनाएगी। कुछ ही कदम पहुंच पाया था वो पिता भी, उससे पहले ही उसके सामने प्लेन क्रैश की खबर वो आई थी। कोई सालों से इंतज़ार में था अपने पति से मिलने की, कैसे रो रो कर विदाई ली थी उस लड़की ने अपने परिवार से। खुश थी मन ही मन कि जाकर अपनी एक नई दुनिया बसाऊंगी, लंदन जाकर अपने पति के साथ एक खूबसूरत संसार में रह जाऊंगी। कोई इंतज़ार कर रहा था अपनी पत्नी का लंदन में बैठकर, तो कोई 2 दिन पहले ही फेरे लेकर अपनी पत्नी को विदेश यात्रा पर ले जाने के लिए यहाँ आया था। सोचकर एक सुहाना सफ़र होगा वो, ना जाने कितने सपने उस जोड़े ने मन ही मन में सजाया था। एक डॉक्टर भी थीं जो अपने परिवार के साथ सेल्फ़ी ले रही थीं, पर उनको नहीं पता था कि शायद उनकी सेल्फ़ी का ये आखिरी पल होगा, शायद ये आखिरी पल होगा जब उनका परिवार इस फ़ोटो में कैद होगा। कोई माँ बिलख रही थी सुनकर अपनी बेटी की मौत की खबर, वो एयर होस्टेस, वो स्टाफ जो कि उसी प्लेन में थी, माँ उसकी चीख रही थी कि कोई एक बार मेरी बेटी की फ़ोटो दिखा दो। तो कहीं कोई पिता बिलख रहा था अपनी बेटी और बेटे की याद में। कुछ बच्चे आ रहे थे अपने दादी दादा से मिलने की आस में, पर सपना किसी का पूरा ना हो पाया। पूरे प्लेन के क्रू मेंबर्स ने भी अपनी जान को गंवाया। कोई बैठा था सुकून से मेडिकल कॉलेज कैंटीन में लंच करने के इंतज़ार में, ना जाने कितनी जानों ने सपना सजाया था कि डॉक्टर बनकर सेवा करेंगे अपने देश की। ना जाने कितने परिवारों ने ये सपना सजाया था कि खूबसूरत होगा हमारा जहां। 8 महीने का एक मासूम बच्चा अपने पिता के डीएनए जांच के लिए भी आया था, जिसको ये तक नहीं पता कि उसके पिता दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। वो बच्चा आज अपने पिता को ढूंढने के लिए आया था। कोई बिलख रहा है अपनी माँ के इंतज़ार में, तो कोई रो रहा है अपने मासूम बच्चे की याद में। सैकड़ों परिवार तबाह हुए इस विमान में, गूंजते हैं आज भी वो शब्द कैप्टन पायलट के कानों में, जब मेडे कॉल में उन्होंने कहा था कि मेरी एक छोटी सी बच्ची है, उससे कहिएगा पापा लव्स यू अ लॉट, पापा तुमको बहुत प्यार करते हैं। क्या बीती होगी उस पिता के दिल पर जब उसका अंतिम पल उसके सामने आया होगा। क्या बीती होगी उन परिवारों पर जब उन परिवारों के सामने ये सच सामने आया होगा कि 10 मिनट पहले ही एयरपोर्ट से जिस प्लेन ने लैंडिंग ली थी, 10 मिनट के बाद ही वो प्लेन धरती पर आया होगा। लाशों का तो पता नहीं कैसे चेहरे पहचाने जाएंगे, मांस भी गलकर गिर चुका है धरती पर। ना जाने कैसे ये सब विपदा हम दूर भगाएंगे। शायद विश्वास का था ये विश्वास, सीट नंबर 11 के पैसेंजर जो जिंदा बचे हैं आज, शायद उन्हीं विश्वास का था ये विश्वास कि इतनी त्रासदी में जहां 270 से भी ऊपर लोग गई है जान, वहां एक पैसेंजर की जान आज बची है। और शायद ये कुदरत का भी है करिश्मा या कोई ईश्वर का है चमत्कार। कैसे एक बूढ़े पिता ने विदाई दी होगी अपने बेटे को, जिस बेटे को उंगली पकड़कर कभी चलना सिखाया होगा, उस बेटे की अर्थी को कांधा कैसे उस पिता ने लगाया होगा, सोचकर रूह कांप जाती है आज भी। बस यही कहता है ये मन कि हे ईश्वर, अब ना हो 12 जून 2025 जैसा कोई सितम। हे ईश्वर, अब न देना कभी 12 जून 2025 जैसा कोई सितम। हर इंसान रहे सुरक्षित,
हर इंसान रहे सुरक्षित, सबका जीवन हो उसके हमसफ़र के साथ, सबका जीवन हो खूबसूरत, सबका जीवन हो खुशियों से भरा। कभी ना मिले कभी किसी को ऐसा सितम, कभी ना मिले कभी किसी को ऐसा सितम। शुक्रिया।